नमस्कार, दिल्ली एनसीआर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। 6 लेन रोड 6 जगह एंट्री एग्जिट 59 किलोमीटर लंबे डीएनडी के एमपी एक्सप्रेस वे पर ट्रायल शुरू। पहले दिन सर पर दौड़े वाहन। फरीदाबाद में डीएनडी के एमपी एक्सप्रेस वे के लिंक रोड को ट्रायल के लिए शुक्रवार को खोल दिया गया। 4 दिनों तक चलने वाले ट्रायल के दौरान एक्सप्रेस वे की खामियों पर नजर रखी जाएगी और इसके बाद 12 नवंबर को उद्घाटन के बाद इसे पूरी तरह से लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली सरकार का अफसर घूस लेते गिरफ्तार। सीबीआई के छापे में घर से मिले करोड़ों कैश और संपत्ति के कागज। सीबीआई ने दिल्ली शहरी आश्चर्य सुधार बोर्ड के एक लीगल ऑफिसर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने आरोपी के घर की तलाशी के दौरान 3 करोड़ 79 लाख रुपए भी जब्त किए। प्रगति मैदान में 14 नवंबर से लगेगा अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला। 14 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 12 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा देश के अलग अलग राज्य के 3500 से ज्यादा वितरक शामिल होंगे। विकसित भारत 2047 थीम के साथ ये मेला 14 से 27 नवंबर तक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। पति पत्नी के बीच हो रही थी लड़ाई, शांत कराने पहुंचा जेठ। महिला पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। नोएडा के सराफाबाद गांव में 35 साल की महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप महिला के जेठ पर लगा है। पुलिस ने आरोपी जेठ को गिरफ्तार कर लिया। दंपत्ति के बीच विवाद के दौरान आरोपी दोनों को शांत कराने पहुंचा था। फेफड़े ही नहीं, त्वचा की भी सेहत बिगाड़ रहा प्रदूषण। ठीक होने में लग रहा समय। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से त्वचा रोग से संबंधित मरीजों की भी परेशानी बढ़ गई है। जिला अस्पताल में रोजाना 150 से 200 मरीज त्वचा रोग से संबंधित इलाज कराने पहुंच रहे हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञों का कहना है कि पहले 5 से 7 दिन में बीमारी ठीक हो जाती थी, लेकिन अब मरीजों को 15 से 20 दिन के बीच दवा लेनी पड़ रही है। दिल्ली के नाले में फिसला 13 साल का बच्चा, डूबकर दर्दनाक मौत। लोगों की मदद भी नहीं बचा पाई जान। दिल्ली के राजेंद्र पार्क एक्सटेंशन में 13 साल के बच्चे की नाले में गिरने की दर्दनाक मौत हो गई। नाले में गिरने के चलते ये मौत हुई है। बच्चा खुले नाले में फिसलकर डूब गया। बताया कि नाले के आसपास का इलाका कीचड़ से भरा हुआ था और राहगीरों द्वारा बार-बार कोशिश करने के बावजूद किशोर को नहीं बचाया जा सका। टैटू के शौक में एड्स जैसे रोगों की शिकार बन रही महिलाएं। गाजियाबाद के महिला अस्पताल का दावा। टैटू बनवाने के शौक में महिलाएं एचआईवी और एड्स जैसे लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त हो रही हैं। इसका खुलासा गाजियाबाद के महिला अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच और काउंसलिंग के बाद हुआ है। आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, प्रदूषण की मोटी परत में लिपटा दिल्ली का आसमान। राजधानी दिल्ली के आसमान में प्रदूषण की परत मोटी हो गई है। इसके बढ़ते प्रभाव के चलते दिल्ली वालों का दम फूलने लगा है। पिछले 10 दिनों से प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। नोएडा के अस्पताल में सर्जरी के दौरान पेट में छोड़ा 23 सेंटीमीटर लंबा पाइप। 4 डॉक्टरों पर केस दर्ज। सेक्टर 51 स्थित क्लाउड 9 अस्पताल पर महिला ने गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रबंधन, डॉक्टर और नर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि अस्पताल में सर्जरी के दौरान उसके पेट में 23 सेंटीमीटर लंबा प्लास्टिक पाइप छोड़ दिया गया, जिससे उसे लंबे समय तक दर्द झेलना पड़ा। 10 किलोमीटर का बचेगा चक्कर। पूरी चौक पर जाम से राहत। नोएडा से ग्रेटर नोएडा आने जाने को मिलेगा एक नया रूट। इस सड़क के बनने से नोएडा से ग्रेटर नोएडा के एलजी गोलचक्कर की तरफ आने जाने में 10 किलोमीटर से अधिक का चक्कर बचेगा और इस सड़क के जरिए लोग नॉलेज पार्क 3 स्थित एजुकेशन हब में भी आसानी से आ जा सकेंगे। वासुदेव घाट पर मनाया जाएगा दिल्ली दीपोत्सव। 13 नवंबर को दिखेगा रोशनी और भक्ति का अद्भुत संगम। डीडीए की ओर से बुधवार शाम को वासुदेव घाट पर दिल्ली दीपोत्सव का आयोजन होगा। यह आयोजन देव दीपावली, गुरु पर्व और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले मूकबधिर गिरोह को पकड़ा। गिरोह की सरगना महिला खुद आंशिक मूकबधिर है। गिरोह में शामिल 2 अन्य सदस्य भी मूकबधिर है। जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर को गोल मार्केट से 2 माह की बच्ची अपहृत हो गई थी और इंस्पेक्टर अमित तिवारी ने मात्र 24 घंटे के भीतर बच्ची को ढूंढ निकाला। 2 दोस्तों का झगड़ा। एक ने चाकू से 20 बार गोदा, गर्दन काटी, रजाई में लपेटकर जिंदा जला दिया।
सनलाइट कॉलोनी इलाके में चोरी के 6,000 रुपयों के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। उसे पहले चाकू से 20 बार गोदा और इसके बाद उसकी गर्दन काट दी। यही नहीं, रजाई में लपेटकर युवक को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी खुदूस को गिरफ्तार कर लिया। ओवर स्पीडिंग वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 8 घंटे में जारी के 185 चालान। सर्दी के मौसम में आते ही ग्रेटर नोएडा से आगरा तक लगभग 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे पर यातायात व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 8 घंटे के भीतर 150 से ज्यादा चालान जारी किए। वकीलों का ऐलान, जिला जज को हटाए जाने तक 22 जनपदों में रहेगी हड़ताल। गाजियाबाद से एक खबर है, जिला जज की कोर्ट में 29 अक्टूबर को किए गए लाठीचार्ज के विरोध में चल रही वकीलों का हड़ताल का दायरा शुक्रवार को और बढ़ गया। शनिवार से पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में वकील न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इसका निर्णय पश्चिम यूपी हाई कोर्ट बेंच स्थापना संघर्ष समिति से जुड़ी सभी बार की बैठक में लिया गया। साथ ही ऐलान किया गया कि 11 नवंबर से सभी 22 जिलों में रोज 2 घंटे जाम किया जाएगा। खबर यूपी से है, भांजी का लव अफेयर मामा को नहीं था पसंद, शादी से 4 दिन पहले गोली से उड़ाया, कार में लाश छोड़कर फरार। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में मामा के घर पर भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आपको बता दें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामा की जो कार थी उनको बरामद कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का आज आखिरी कार्य दिवस था। वह 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उन्हें विदाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक सेरेमोनियल बेंच बैठी। इस बेंच की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। उनके विदाई समारोह में कई जजों और वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ की तारीफ की। आपको बता दें, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पद संभालने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में 35 रुपए पर बवाल, रईस जादव ने टोल कर्मियों को पीटा, वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। यमुना एक्सप्रेसवे पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास बने टोल बूथ पर गुरुवार रात कार सवार 5 युवकों ने ताबड़तोड़ यहां पर तोड़फोड़ की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। टोल के कंट्रोल रूम इंचार्ज ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पहुंचकर शुक्रवार को शिकायत की। दिल्ली की हवाओं में लोटे का दम, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। हथियार का नाम है मिस्ट स्प्रे ड्रोन। बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को शहर के प्रदूषण हॉटस्पॉट में से एक आनंद विहार में ड्रोन आधारित धुंध छिड़काव का परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। ड्रोन के माध्यम से पानी का छिड़काव होगा। एक बार में ड्रोन 15 लीटर पानी लेकर उड़ेगा। सीआरपीएफ अफसरों के राशन मनी भत्ते पर कैंची, हर माह 4,000 रुपए का नुकसान, एसी से सीओ तक हुए निराश। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के ग्राउंड कमांडर यानी सहायक कमांडेंट से लेकर कमांडेंट तक के रैंक वाले अधिकारियों के राशन मनी भत्ते पर कैंची चल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों के बाद सीआरपीएफ में ड्यूटी बटालियन को छोड़कर अन्य जगहों पर तैनात अफसरों का राशनी मनी भत्ता बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से सीआरपीएफ अफसरों को प्रति माह औसतन 4,000 रुपए का आर्थिक नुकसान होगा। दिल्ली एनसीआर एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।